था वो यूट्यूब में डाल दिया था, चला गया था ना। और ये भी सर ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन और क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से। एक रस्सी धागा ये है, एक धागा ये है, दोनों के इक्वल लेंथ का थ्रेड है, दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा लेते हैं, या थीटा ये थीटा सही। चार्ज कुछ भी हो, क्यू क्यू, मास कुछ भी हो, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेने वाली बात है ना। क्वेश्चन ये है कि ये पूरा सिस्टम मैंने किसी लिक्विड में डाल दिया, ये पूरा का पूरा सिस्टम उठा के किस में डाल दिया, लिक्विड में, और तो भी एंगल नहीं बदला। ऐसा करने से भी एंगल अभी भी क्या है, सेम रहता है। सब कुछ वही, सिस्टम को ढाके पानी में डाल दिया, लिक्विड में डाल दिया, तो भी एंगल नहीं बदलता, ठीक है ना। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन व्हाट, के क्या होता है पता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव डेंसिटी, के एंड रिलेटिव डेंसिटी, इन दो में रिलेशन समझिए। लिक्विड डालते हैं ना, लिक्विड में तो लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी चाहिए, लिक्विड की डेंसिटी, अरे कुछ समझ में, लिक्विड की मास की तो मेरे ख्याल से पानी, चलो ठीक है मैं देख लेता हूँ, अभी आ जाएगा मेरे ख्याल से। मास का नहीं, के और रिलेटिव डेंसिटी में रिलेशन चाहिए, ठीक है ना। तो आता है अभी फिर से क्वेश्चन क्या है, पहले हवा में हैंग किया, एंगल थीटा बनाया, पानी में डाल दिया, एंगल वही बना, कोई अंतर नहीं आया, सही है। तो अगर कोई अंतर नहीं आया तो क्या होगा, पानी में डालने से कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और इसकी डेंसिटी लिक्विड की, इसकी डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, इसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, देखते हैं किस में रिलेशन आता है। मेरे ख्याल से डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, के में रिलेशन आना चाहिए, सही है। तो वही है, तो फाइंड रिलेशन बिटवीन के रिलेटिव डेंसिटी, रो ऑफ लिक्विड एंड रो ऑफ मटेरियल, ये हमारा रिलेशन चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है, जो कहता है वो क्या है, जो बोला वो स्टेटमेंट क्या है, गिवन क्या है, एंगल चेंज नहीं, एंगल चेंज तो बताओ इनिशियली, tan थीटा कितना था बच्चों, याद है तुम्हें, याद है, यही है ना। और बाद में फाइनली tan थीटा वही रहता है, ये f क्या है, क्यों, मीडियम में k टाइम्स कम हो जाता है, मीडियम में k टाइम्स, और जो फोर्स होता है वो कितना होता है, काम खत्म, 5 पैसे का क्वेश्चन। भाई नया बैलेंसी, एमजी बैलेंसी, और ये देखिए, बोलो बच्चों, दोनों का इक्वेट कर दो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, बोलो, फ्रॉम 1 and 2, बोलो, क्या करें, F electrostatic upon mg will be equal to F electrostatic upon K mg minus valency, यही ना बच्चों, पक्का। तो K इक्वल टू कितना, mg अपॉन mg minus valency, यही ना।
mg को नीचे ले जाओ, 1 अपॉन 1 माइनस बैलेंस सी अपॉन, पक्का ना? इसको उस साइड ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, 1 माइनस बैलेंस सी अपॉन mg इक्वल टू 1 बाई k। यही ना बच्चों? बोलो बोलो। याद करने के लिए एक अच्छा रिजल्ट क्या, 1 इक्वल टू बैलेंस सी अपॉन mg प्लस 1 बाई k, यही ना? बैलेंस सी अपॉन mg, बैलेंस सी अपॉन mg और k आपस में ऐड होके 1 बाई करके, मतलब ऐड होके 1 देते हैं। और ये बैलेंस कितना है? बैलेंस कितना है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी मास इनटू जी। यही ना? सब कट रहा है। अगर ये लिक्विड होता पानी तो ये रिलेटिव डेंसिटी होता ना 1 अपॉन, क्या होता? तो पानी होता तो होता, तो वो जो क्वेश्चन था वो पानी के लिए बना था, सही ना? तो क्या हो गया, 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन k इक्वल टू 1। याद हो जाएगा ये रिजल्ट? बोलो बच्चों, ये रिजल्ट याद हो जाएगा ना? देख लो। ये रिजल्ट याद होना चाहिए। चलो काम खत्म कर, सोचो सोचो, देखो तुम लोग समझ रहे हो कैसे लिखा है? यहां तक आया, उसके बाद ये आ गया ना। सही है। और उसके बाद चलो ओके, रिजल्ट याद कर लो। फाइनल रिजल्ट काम खत्म करें। तो एक क्वेश्चन और ये बनता है, सही? पॉइंट चार्ज के लिए और क्वेश्चन जब बनेंगे तो तुम देख लेना। मैंने कुछ बता दिया, काम कुछ हो गया, सही? एक छोटी चीज और उधर थोड़ी प्रैक्टिस कराई, तुम्हारी नहीं करा पाया, वो देखो। क्या मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स का डिस्टेंस का वेरिएशन बताया, छोटा मोटा। फिर से ये प्लस क्यू चार्ज है, मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है। मैं चाहता हूं फोर्स का डिस्टेंस साथ वेरिएशन। क्या चाहता हूं? फोर्स का डिस्टेंस साथ वेरिएशन। तो मैं एक टेस्ट चार्ज को यहां से लाता हूं। एक क्वेश्चन कराया था, कराया यहाँ पे 4K वाला कराया, 4K वाला करा दिया है। हाँ तब तो वो 4K वाला क्या खास है? 4K मतलब 4Q वाला कराया ना, जिसमें तो चार्ज लगा तो उसकी जगह पे तो बाद में चार्ज उसका नहीं कहते, चेंज कर देते हैं। ये 4Q वाला है ना, चार्ज, और ये प्लस इसको कर देते हैं। ये थोड़ा अच्छा है इससे। सुनो बच्चों, हाँ ये करा दिया। ये रीजन छोटा चार्ज छोटी दूरी उतना फोर्स लगा सकता है जितना कि बड़ा चार्ज ज्यादा दूरी पे लगाएगा। बड़ा चार्ज दूर कम फोर्स लगाएगा ना, लेकिन छोटा चार्ज पास ज्यादा फोर्स लगा के उसको बैलेंस कर सकता है। तो ये वो रीजन है जहां पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। यहां पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही तरफ फोर्स लगाएंगे। भाई ये नेगेटिव था, हाँ हम लोगों का क्वेश्चन में ये नेगेटिव है ना, ठीक है ना? अच्छा, ये रीजन में कभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं। इस रीजन में ये खींचेगा और ये धक्का देगा तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है।
यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। इसमें अपोज तो करेगा, लेकिन ज्यादा फोर्स पास है और ज्यादा चार्ज पास है। ज्यादा चार्ज पास करने पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, वो कभी भी छोटा चार्ज उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। ये भी इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट नहीं होगा। क्लियर है? कौन सा पॉइंट नहीं होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं। ओके, तो यही इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। तो कुल मिला के ऐसा है कि ये क्या है, बड़ा राजा, इसका ये पूरा क्षेत्र है, उसमें ये छोटा राजा है, जिसका अपना एक टेरिटरी है। इसका उसके अंदर नहीं चलता, लेकिन उसके बाहर चलता है ना? समझे? इसका मतलब ये हुआ इन्फिनिटी पे किसका राज चलेगा, बढ़ेगा कि छोटे का? छोटा तो पास है, छोटा सा रीजन है, बढ़ेगा राज चलेगा। और वो यहाँ पे टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, करेगा ना? बोलो बच्चों। और पास आने पे अभी भी उसका असर ज्यादा है, एक रीजन में आने पे इसका असर बढ़ने लगता है, यानी यहाँ पे आके कहीं न्यूट्रल होगा ना? बड़े राजा का असर छोटे राजा के काफी पास होने के कारण न्यूट्रलाइज है। लेकिन उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा? छोटा राजा ताकतवर होगा, है ना? यानी इसके अंदर फोर्स ऐसा लगेगा कि नहीं? तो बस, और इन्फिनिटी फोर्स जीरो ही होगा। तो यहां पे भी जीरो और इन्फिनिटी पे भी जीरो है कि नहीं? और इधर प्लस और इधर माइनस, उधर प्लस। सुना क्या सबने? और यहाँ पे नेगेटिव है तो बढ़ जाएगा। ये ग्राफ बनाना आता है? अरे चार्ज के पास तो इन्फिनिटी होता ही है, यहाँ पे जीरो है पक्का ही है, उसके बाद इसका असर है, तो ऐसे ग्राफ बनेगा पक्का ना? तो दिक्कत। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, खींच रहा है, यहाँ पे भी खींच रहा है, तो दोनों उधर ही है ना? बोलो बच्चों। तो एक ही तरफ है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या, ऊपर ही रहेगा। जीरो होगा कहीं? जीरो होगा नहीं। तो यहाँ पे इन्फिनिटी ना, थोड़ा सा उधर भागा हो, क्यों? ये ताकतवर है ना, तो इसके आसपास फोर्स ज्यादा होगा, उसके आसपास फोर्स रिलेटिवली कम होगा। पक्का? ये ग्राफ बन जाएगा, देख लेना। और यहाँ पे कैसा है फोर्स, ये धक्का देगा और वो खींचेगा, कभी वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो फोर्स इधर होगा। सबको बनाना आता है, ये आ जाएगा, बना लोगे। स्टेबल है क्या अनस्टेबल? इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? एक ही जगह जहाँ फोर्स जीरो है। और स्टेबल है क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। एक्स डिस्प्लेसमेंट प्लस तो फोर्स भी प्लस, तो ये पॉइंट कौन सा है? अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। काम खत्म करें, बोलो बच्चों। चलो ओके, खत्म हो गया ये। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप का हो सकता है, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूमेट्रिक। तीन टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। कौन कौन सा? लीनियर, सरफेस एंड। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक लाइन पे चार्ज हो। लाइन पे कैसे क्या दोगे? इलेक्ट्रॉन ही तो दोगे ना, या तो इलेक्ट्रॉन लोगे। नहीं, कैसे डेवलप हुआ बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सही है? क्या निकाल दिया? एक इलेक्ट्रॉन।
चार्ज कहाँ डेवलप हुआ? एक इलेक्ट्रॉन निकालते चार्ज कहाँ डेवलप हुआ? पूरे पे मिला के एक इलेक्ट्रॉन है ना, पूरे रॉड पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना, कैसे? यानी बाकी चार्ज अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इस पे क्या दिखे, एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज दिखे, यही ना? नहीं समझे मैं क्या बोला जाता समझ में आ रहा है? तुमने निकाला एक इलेक्ट्रॉन ना, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होना है। सोचो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट, यानी बाकी इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इस पूरे पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिखे, यही ना? बोलो भाई, जबकि निकला तो एक पॉइंट है ना, एक ऑब्जेक्ट निकल गया, समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा था? हमने क्या निकाला? डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो गया? कंटिन्यूअस टाइप, कैसे टाइप से? समझे? दो इलेक्ट्रॉन निकाला, दो जगह से कहीं निकालेंगे, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि पूरे पे चार्ज एक तरह से यूनिफॉर्म दिखे, क्या दिखे? अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करेंगे कि पूरे पे चार्ज यूनिफॉर्मली दिखे। क्यों? इलेक्ट्रॉन पे अगर एक जगह से हटेंगे तो सारे अगल बगल वाले पॉजिटिव चार्ज को खींचने लगेंगे, है ना? एट लास्ट सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपने आप को ऐसी जगह पे लेके जाएंगे कि भैया दूर रहो सबसे, ऐसे ही होगा ना? कुछ आपस में दूर रहो, नहीं समझे? एक इलेक्ट्रॉन तुमने निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया? वहां के जो पॉजिटिव चार्ज अगल बगल के इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो अगल बगल के इलेक्ट्रॉन हिलेंगे तो क्या अपने ही अगल बगल के इलेक्ट्रॉन हिलेंगे कि पूरे मेटल के हिल जाएंगे? मेटल के हो जाएंगे, तो पूरे मेटल के हिल के अपने आप को क्या कर लेंगे? यूनिफॉर्म कर लेंगे। क्या कर लेंगे? यानी चार्ज यूनिफॉर्मली दिखने लगेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से इस पे पूरे के पूरे बॉडी पे चार्ज दिखेगा, नेगेटिव चार्ज। समझ गए? क्लियर है? तो हम कहेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे हुआ है? लाइन पे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? लाइन पे। और लाइन पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं कि पर यूनिट चार्ज कितना डेवलप हुआ, यानी इसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डेवलप हुआ, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। कल क्लास तुम्हारे मैथ्स वाली बात हुई सर से? बात हुई है? कितने घंटे की? तो पेज पे रख लें, ये छोड़ो, ये नहीं चलेगा, कुछ पढ़ा देते हैं। आज जैसे किया था, तो एरर है ना, एरर पढ़ के आना, सब एरर खत्म करेंगे, पढ़ के आना, लापरवाही नहीं करना है, एरर पढ़ के आना, ठीक? चलो ये सही है। तो इसकी यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे किसी पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है भाई? कितना चार्ज हटा दिए, 3 कूलम चार्ज, 4 कूलम, 1 कूलम, आधा कूलम, जो भी है ना। इसकी ऐसी प्रॉपर्टी क्या है? हम चार्ज नहीं देते, इसकी क्या देते हैं? यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वो बताते हैं। मेरी बात समझ में? यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या बताना होता है? यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ पे चार्ज का। तो पर यूनिट लेंथ, तो बताओ इनफाइनाइट वायर है, कितना चार्ज होगा उस पर? ये यूनिट लेंथ पे चार्ज दिया है और वायर इनफाइनाइट है, तो उस पर कितना चार्ज होगा? आराम से, मेरी बात सुनो, मजा नहीं आ रहा है, सुनो फिर से। यूनिट लेंथ पे चार्ज तुम्हें तो दे दिया, यानी एक यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है, और वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, तो उस पर कितना चार्ज होगा टोटल? क्वांटिटी बोलोगे? और इनफाइनाइट मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, तो बोलो। तो उस पर डिफाइन नहीं है, बता ये चार्ज कितना है, इसलिए चार्ज नहीं बता के क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। मेरी बात समझा ना क्या बोलना चाहता हूँ? यानी वायर के लिए देने के लिए दे सकते हैं, लिमिटेड वायर होता तो ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट वायर तो हम कैसे बताएंगे? तो हम क्या बताते हैं उसमें? लीनियर चार्ज डेंसिटी बताते हैं। सुनाई दिया? यानी वायर के चार्ज को बताने के लिए क्या बताते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सुनाई दिया? अच्छा, सरफेस के लिए क्या बताते हैं? dq/dt, dq/da।
सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा से, उसको सिग्मा से। और इसमें क्या बताएंगे, चार्ज पर वॉल्यूम, जिसको रो से डिनोट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्या है ये, छोटी चीज और ये डिस्क है। क्या है ये, डिस्क। और इसका रेडियस r है, मास m है। तो सरफेस मास डेंसिटी कितनी, सरफेस मास डेंसिटी, कुछ बोलो बोलो भाई। सरफेस मास डेंसिटी मतलब मास ऑन सरफेस कितनी है, यही ना, बोलो। लेकिन मास पे कैसे एरिया, एरिया पे मास कैसे आ गया, मास तो हमेशा वॉल्यूम पे होता है। मास हमेशा कहाँ होता है, दिया किस पे, तो अपनी समझ के लिए दिया है, क्योंकि यूनिफॉर्म थिकनेस का है, किस पे है। अगर थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं होता तो ये लिख पाते क्या, यानी यूनिफॉर्म थिकनेस होगा तो सरफेस मास डेंसिटी भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है, बताने का। सुनाई दिया। ऐसे ही वायर पे चार्ज, क्या वायर पे चार्ज हो सकता है लेंथ पे, नहीं, चार्ज तो हमेशा वॉल्यूम पे रहेगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म एरिया है तो मास पर यूनिट ऑफ लेंथ और मास पर यूनिट ऑफ एरिया सेम ही होगा। मतलब मेरी बात समझ में, बताया जा सकता है मेरे वर्ड सामने। इन मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में तो वॉल्यूम पे होता है, किस पे होता है, लेकिन हम कभी कभी मास पर यूनिट ऑफ लेंथ भी दे देते हैं अगर एरिया यूनिफॉर्म है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मास पर यूनिट ऑफ, चार्ज पर यूनिट ऑफ एरिया देने का मतलब चार्ज एरिया पे ही है, वो वॉल्यूम पे भी हो सकता है। लेकिन थिकनेस अगर यूनिफॉर्म है या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम पे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पे चार्ज पर यूनिट ऑफ एरिया देने में भी कोई दिक्कत नहीं। सही, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ बोले क्या, बोलो बोलो क्या बोला, सोचो क्या बोला मैंने। देखो बच्चों, डिस्क का तो मास वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि एरिया पे, तो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड अगर मैंने मास बोला हूं तो गलत कर दिया क्या मैंने, ये सही है अगर थिकनेस यूनिफॉर्म, थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि उस समय ये अलग हो जाएगा, मास पर यूनिट अलग जगह का अलग हो जाएगा, तब वो प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। लेकिन अभी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मेरी बात समझ में आई। ऐसे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, कैसा है, तो चार्ज पर वॉल्यूम दो तो भी चलेगा और चार्ज पर एरिया दो तो भी चलेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मेरी बात समझा पाया हूं, बोलो। तो ये एक एग्जांपल है। अगर मैं इसी को वॉल्यूम वाले में चेंज करूं तो यही वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी कितना है, बोलो, मास पाई आर स्क्वायर एच होगा कि नहीं। हाइट, हाइट मतलब डेप्थ है ना, जो भी इसका हाइट होगा, सही है, ये होगा कि नहीं रो, और ये सिग्मा होगा कि नहीं। तो ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का और ये भी एक तरीका है। बोलो बच्चों, क्या रिप्रेजेंट करने का, मास के डिस्ट्रीब्यूशन को, मास के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। सुनाई दिया। अब मैं पूछूं कि यहां से x डिस्टेंस पे कितना मास होगा, मान लो पूछ ले, तो मास अप टू डिस्टेंस x, तो इसे निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ, सिग्मा इनटू पाई स्क्वायर कर दोगे, करोगे कि नहीं। जबकि इससे निकालोगे तो कैसे निकालोगे, रो
into pi x square into t, ये थिकनेस मतलब h। अरे बोलो बच्चों, तो कोई अंदर थोड़ी, बाद में h कट जाए, जरूरत पड़ेगी तो बाद में h क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तुम रखो ये क्या है, सिग्मा कितना है बताओ, पाई आर स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर, क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन, इसका बताओ रो क्या है, m इंटू, और ये भी क्या है, क्या आंसर है, आंसर में अंतर थोड़ी आएगा, चाहे मास का डिस्ट्रीब्यूशन दे चाहे वॉल्यूम का, सुनाई दिया, आंसर वही है ना गिवन मास का। इसलिए दोनों में से कुछ भी दे तो चलेगा, शर्त क्या है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन यूनिफॉर्म ये तो नहीं कर पाएंगे, तब ये नहीं लिख पाएंगे यूनिटरी मेथड। तो इसका मतलब कि कभी मास का डिस्ट्रीब्यूशन दे दे और कभी मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के साथ दे दे, वॉल्यूम के साथ दे दे या लेंथ के साथ दे दे। तीनों अगर दे सकता है, यूनिफॉर्मिटी है, तो तीनों में कोई भी दे दे चलेगा, याद रहेगा। लेकिन अगर मान लो, समझ गए ना, मान लो तुम्हारे पास फॉर्मूला जो है, तुम्हारे पास फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म में, लेकिन दे क्या दिया ये, तुम्हारे पास फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी के टर्म में, लेकिन तुम्हारे पास फॉर्मूला इसके टर्म में, लेकिन तुम्हें गिवन क्या है ये, यानी सरफेस का। आप क्या करो, तो डेंसिटी को सरफेस में बदलना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, पक्का समझ में आ रहा है, पक्का। क्या एम क्या है, एम क्या है, फिर से पहला लाइन क्या था, तुम ये जानते हो ना कि मेरी स्टोरी रहती है, बोलो बच्चों, हमेशा कोई टॉपिक पढ़ा तो स्टोरी तो होगी ना, कोई स्टोरी होगी, जिस स्टोरी से मैं चल रहा हूँ 100%। तो पहला क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया कैसे जाता है, तो तीसरा दिया जब जाता है तो कंफ्यूजन किसमें होता है, मैं उस पर बात कर। तुम्हें चाहिए कई बार डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक दिया रहेगा एरिया, कभी चाहिए एरिया दिया रहेगा वॉल्यूमेट्रिक, तो तुम क्या करोगे, क्या ये गड़बड़ कर दिया, पाप हो गया क्या, नहीं, दोनों एक ही चीज है, मैं निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रुक के, थोड़ा शांत हो गए, समझे। तो इसका मतलब कि हमारे फॉर्मूले जो आगे डिराइव होंगे वो सब इनके टर्म में डिराइव होंगे, कभी डेंसिटी के टर्म में, कभी इसके टर्म में, सिग्मा के टर्म में, कभी रो के टर्म में, समझे, डिराइव होंगे। लेकिन गिवन कई बार अलग भी हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, वो लाएंगे हम लोग उसमें। कैसे, इन दोनों में क्या सेम है, हाँ मतलब m सेम है, m कर लो, क्या सेम रहेगा, तो अगर m सेम कर दें तो फ्रॉम 1 and 2, चलो चलो इन दोनों से सेम करो m, तो क्या होगा बच्चों, सिग्मा इंटू इक्वल टू रो इंटू, ये लो निपट गया, सिग्मा मिल जाएगा रो इंटू एच, कोई दिक्कत है क्या। अब इसे तुम्हें सिग्मा दिया और तुम्हें रो चाहिए तो निकालो, रो दिया सिग्मा चाहिए तो निकालो जो चाहिए। क्या सेम करोगे, जो प्रॉपर्टी है जो सेम है दोनों में, जैसे चार्ज में क्या सेम होगा, चार्ज और बॉडीज, तो चार्ज को सेम करके सिग्मा और रो में रिलेशन निकालोगे, सुनाई दिया। ऐसे लैम्डा और रो में, लैम्डा और वी में, सब में निकाल सकते हो। मैं यहां से क्या सिखाना चाहता हूं, समझ में आया, यहां से मैं ये सिखाना चाहता हूं कि तुम्हें चाहिए रो दिया है सिग्मा या लैम्डा, नहीं फर्क पड़ता है, सिग्मा मान के उसका चार्ज निकाल लो, रो मान के उसका चार्ज निकाल लो, दोनों चार्ज को इक्वेट कर दो, रो और सिग्मा में रिलेशन निकल जाएगा, या लैम्डा और सिग्मा जो भी तुम्हें चाहिए। फिर से सुनो, एक बार है दे दिया है लैम्डा और पूछ लिया है सिग्मा, क्या पूछ लिया है सिग्मा, तो क्या करोगे, लैम्डा मान के चार्ज निकाल दो, सिग्मा मान के चार्ज निकाल दो, दोनों क्या कर दो इक्वेट, तो लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन आ जाएगा। तुम्हें लैम्डा चाहिए तो लैम्डा ले लो, सिग्मा चाहिए तो सिग्मा ले लो, जो चाहिए, यानी कन्वर्ट कर सकते हो एक को दूसरे में, याद रहेगा। मेरी बात समझा पा रहा हूं मैं क्या चाहता हूं। तो पहले तो तीन प्रॉपर्टीज कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जो समझाती है बताती है वो कौन है, लेकिन तीन प्रॉपर्टी आपस में भी कन्वर्ट की जा सकती है, ये पॉइंट हो गया। जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा मैं कर सकता हूं। कंपेयर क्या करना पड़ेगा दोनों पे, चार्ज, जो सेम है वो चार्ज है वो कंपेयर करना पड़ेगा, या अगर इसमें देखें तो मास कंपेयर करना पड़ता है। पहला पॉइंट समझ में आया, तो ये सर ने ये बताया। तो पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है, तीन, फिर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रॉपर्टी यूज कर सकती है वो कौन कौन सी होती है, लैम्डा, सिग्मा या रो, वॉल्यूमेट्रिक, सरफेस या लेंथ। एक देके दूसरा पूछा जा सकता है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को कंपेयर करना पड़ेगा,
कभी भी उससे एक में से दूसरे में रिलेशन मिल जाएगा। स्टोरी क्लियर है? हो गया एक। अब बात आती है आगे की, ये थ्योरेटिकल तुम्हारा हो गया। अगला क्या है? अगला हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? फोर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? हम फोर्स ही तो पढ़ रहे ना। तो अभी तक क्या पढ़े थे? एक चार्ज के कारण दूसरे पे फोर्स, दो चार्ज के कारण दूसरे फोर्स, 10 चार्ज के कारण दूसरे फोर्स, यही पढ़े थे ना। अब हम कंटिन्यूअस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे फोर्स पढ़ रहे हैं। एक वायर के कारण किसी पे फोर्स, एक रिंग के कारण किसी पॉइंट पे फोर्स, एक सरफेस के कारण किसी पॉइंट पे फोर्स। सुनाई दिया? अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? यानी फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं कुछ ज्यादा स्लो नहीं पढ़ाने लगा हूं, नहीं ज्यादा हो जाएगा अगर एक कोर्स बहुत धीरे ना हो जाए एक बार। और क्लास भी ज्यादा नहीं हो पा रही, पढ़ भी नहीं पा रही, सब एक से पढ़ के एक है, सवेरे दिखते ही नहीं। क्या करते हो घर पे? क्या करते हो तुम लोग? आज सवेरे से क्या किए? घर पे पढ़े, होमवर्क पूरा किया ना? क्या टाइम पास कर रहे हो? आते सब लोग दिखते तो पढ़ा देता मैं, नहीं दिखेंगे तो क्या पढ़ा? और छूट तो वैसे भी तुम्हारा रहा है। मैंने अभी पढ़ा है वेक्टर, क्या वेक्टर क्वेश्चन किए, काम खत्म। कल एरर पढ़ाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। किसका काम खत्म हो जाएगा? वेक्टर का। घर में बैठो, हम काम खत्म करते रहते हैं, बाकी तुम समझ रहे हो किसका। कितने 61 तक पहुंचे थे हम लोग, 1 घंटे मुश्किल में। कुछ नहीं तो ये तो फील हुआ कितना आसान आता है पेपर। चल, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ नहीं है बच्चों, ये केबल और केबल क्या है? वेक्टर सम। और कंटिन्यूअस है तो क्या? इनफाइनाइट एलिमेंट का। किसका? मैंने बताया था सम, वेक्टर सम है ना। और वेक्टर सम किसका? फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो कितने वेक्टर्स, कितने फोर्सेस जुड़ रहे हैं? इनफाइनाइट फोर्सेस का, है कि नहीं? तो क्या बोल रहा था, क्या करने के लिए? अगर सब के सब एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट, हाँ याद आया क्या? तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में तो x अलग कर लो और इंटीग्रेट कर दो, y अलग कर लो और इंटीग्रेट कर दो। यही तो स्टोरी है। चैप्टर की शुरुआत में पहले यही पढ़ा ना हमने कि सम करना हमें आता है, जोड़ना आता है कि नहीं तुमको? इंपॉर्टेंट तो ये है, सारी बात ये कि क्या जोड़ना आता है तुमको, ऐड करना आता है कि नहीं। सुना क्या सबने? चलिए ओके, बराबर। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या लगता है बच्चों, पॉइंट चार्ज को मिला के कोई ऐसा शेप बनाओ जिसके कारण फोर्स तुम निकाल पाओ। बनाओ, चलो आराम से। फिर से हम लाइन चार्ज की बात करें ना, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऐसे वायर्स का शेप बनाओ, वायर के ऐसे शेप बनाओ जिसके कारण फोर्स देख पाओ, यानी फोर्स फाइंड कर पाओ। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? फिर से वायर के कारण, वायर के चार्ज वायर के ऐसे शेप्स बनाओ जिसके कारण किसी पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाल पाओ। ऐसे बनाओ। चार्ज तो होगा ही नहीं तो पढ़ क्यों रहे? चार्ज वायर के कारण ऐसे शेप बनाओ जिसके कारण फोर्स निकाल पाओ।
चार्ज वायर के कारण, चार्ज वायर से ऐसे शेप्स बनाओ जिसके कारण फोर्स किसी पॉइंट चार्ज पे निकालो। कौन से शेप्स होंगे ऐसे बताओ? इसके कारण यहां पे फोर्स निकालोगे क्या? कौन है? सांप है? क्या है? नहीं निकाल सकते। तभी निकाल पाओगे जब शेप का हर एक पॉइंट फिक्स्ड डिफाइंड लोकेशन पे होगा, और वो लोकेशन तुम आसानी से निकाल पाओगे, और तो और इंटीग्रेटेबल भी हो। क्या हो? पता नहीं क्या बोला, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। यानी उस वायर का, यानी शेप का जो शेप है, उसके कारण जो फोर्स है वो एक पैटर्न फॉलो करे, एक फंक्शन बने जिसको इंटीग्रेट कर पाए हम लोग। समझे? ऐसे ही शेप को हम निकाल सकते हैं, कोई भी ऐसा शेप। तो ऐसे कौन से शेप हैं? अब सारा खेल इसका है। तो एक वायर ऐसा रख लो, एक वायर ऐसा रख लो, जिसके एंड पे चार्ज रखो तो फोर्स निकाल सकते हैं। एक वायर ऐसा रख लो, जिसके एंड पे फोर्स रखो तो आगे हम निकाल सकते हैं। समझे? एक इनफाइनाइट वायर रखो और यहां फोर्स निकालो तो भी निकाल सकते हैं। अरे फाइनाइट पे निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट का तो निकाल सकते हैं। ये फोर्स हम निकाल सकते हैं। यानी एक वायर के एंड पे रखो तो भी, वायर के परपेंडिकुलर रखो तो भी, परपेंडिकुलर मतलब कुछ दूरी पे, एक तरफ अल्फा और दूसरी तरफ बीटा बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल सकते हैं। अब ये इनफाइनाइट कर दो, दोनों तरफ अल्फा अल्फा बने तो भी निकाल सकते हैं, एक तरफ 90 दूसरी तरफ 90 बने तो भी निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। यानी ये सारे शेप्स को हमें पढ़ना है, क्योंकि इसके हम फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? डेरिवेशन करेंगे। स्टोरी क्लियर है? और कैसे शेप्स का निकाल सकते हैं बताओ? हाँ, हाफ रिंग का निकाल सकते हैं सेंटर पे, पार्ट ऑफ रिंग का निकाल सकते हैं सेंटर पे, पूरे रिंग का निकाला हुआ है 0, पूरे रिंग का एक्सिस पे निकाला हुआ है, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सब निकाल सकते हैं। और कोई शेप बताओ जिसके निकाल सकते हैं हम? स्क्वायर तो ऐसे 4 बना हुआ है, एक स्क्वायर का सेंटर पे या कहीं और पे, यही है ना? ये तो 4 बने हैं ना, निकाल सकते हैं। तो कोई भी शेप वही होगा जिसको तुम पहले से जानते होगे कि इसको कैसे निकाला जाए। डेरिवेशन करना है ना हमें। तो जनरली तुम ध्यान दोगे तो वायर और रिंग से बने हुए शेप्स ही होंगे, बस वायर एंड बस, किसी वायर और रिंग से बने हुए शेप्स होंगे। क्लियर? हम लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर, बाद में सरफेस की बात करेंगे तो फिर वायर से बने हुए शेप्स, तो वो बात अभी समझ में आए। तो सबसे पहले हम तो करेंगे आराम, तुम करोगे काम। चलो, इसके कारण भी आसान है। चार्ज डेंसिटी कितनी है? लेंथ कितना है? सेंटर से कितनी दूरी पे एक चार्ज रख दिया, कितना? क्यू। फोर्स निकालो। चलो, फोर्स ऑन दैट पॉइंट चार्ज। हमें पता क्या है? अभी तक क्या पढ़ा है? पॉइंट चार्ज के कारण। और ये रॉड को क्या मान सकते हैं? बहुत सारे पॉइंट चार्ज। फिर एक के कारण निकाल के फोर्स की डायरेक्शन देख लेनी है, अलग अलग डायरेक्शन में तो रिजॉल्व करो, नहीं तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों यहां से कितनी दूर? x, कितना थिकनेस? dx, कितना चार्ज? dq, किसके बराबर? dl। क्यों चार्ज है डुअल लेंथ पे, तो x पे कितना होगा? सुने क्या सब लोग? के कारण कितनी दूर? x पे क्या चाहिए? फोर्स कितना होगा? के, ये कैपिटल क्यू कर लेते, इधर स्मॉल क्यू कर दिया ना,
अच्छा ये लैम्डा है ना, ये तो लैम्डा कर दो, ये जरूरत नहीं है, लैम्डा इंटू डी एक्स। बोलो बच्चों, जब लैम्डा दिए तो ये सब नहीं करने की जरूरत है, लैम्डा इंटू डी एक्स, सही ना? तो बताओ, तो k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो है ना? और ये इसको क्या करेगा? रिपेल। इसके बगल वाले भी क्या करेगा? रिपेल 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 रिपेल, काम खत्म। सबकी डायरेक्शन सेम है और एक ही डायरेक्शन, तो डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करने की जरूरत है? इंटीग्रेट। ये तुम्हारा फोर्स होगा। बोलो सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी है और बड़ी डिस्टेंस कितनी है? यानी r माइनस एल से लेके काम खत्म, 1/x स्क्वायर। कौन बोलेगा? k लैम्डा q 1/x स्क्वायर का क्या होता है? -1/x। इंटीग्रेट कर रहे ना, कहां से कहां पे बच्चों? r माइनस एल से r प्लस एल तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की है, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट क्यों? माइनस एस है। आंसर बताओ, k लैम्डा q लोअर लिमिट 1/x माइनस एल, r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। काम खत्म। एल से 1 समझे ना? बहुत ही आसान 5 पैसे वाला क्वेश्चन। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, क्या पढ़ाना है? एलिमेंट लेना आता है, काम करना है। ठीक है? दूसरा थोड़ा अच्छा है, ये एक्सियल है, एक्सियल पे रटो उसको, हम तो सब रटेंगे। कल क्या बताया था बताओ? 4/, और 2/, याद है ना? और बाकी के क्यू बाई, इसमें कौन सा? रिंग वाला, और ये रॉड वाला। तो ये होगा के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद आया कि नहीं? सब रटा रहेगा, सब रटा रहेगा। ऐसे कैसे नहीं रटेगा? सब रटेंगे, पूरा रट डालेंगे। तो रटो, चलो जल्दी बताओ, बोलो क्या आएगा? के क्यू लैम्डा आर 12 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बोलो के क्यू लैम्डा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन, सही ना? बताओ, इसको रटो। कैसे रटोगे बताओ? उसमें रटना क्या है? बहुत दिमाग वाला हूं मैं तो। क्या है वो? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, काम खत्म। बोलो भाई। अरे यार बोलते नहीं हो, बोलो भाई। ये क्यू है ना चार्ज, अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख लेना, क्या दिक्कत है? यही है ना, 12 है ना टोटल डिस्टेंस। हाँ 12 है ना, और वो तो मुझे याद था, वो तो मैं बता नहीं रहा था, तुमको बोल रहा हूं। याद था ना? काम खत्म करो। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर में एल कम कर दो ना भाई, क्या दिक्कत है? रटा? याद है कि नहीं याद? याद बहुत रहता है तुम लोगों को, नहीं? देखो कितना याद है, देखो तो, नहीं है ना? याद है? हाँ याद बहुत रहता है सब। चलो हो गया वो सिंपल। एक बता लेते हैं, थोड़ा और चाहे तो इसको मोटा कर लेते हैं। चलो हटो। चलो बच्चों, चलो कम हो जाओ। मैं यहां पे चाहता हूं अब अलग है, थोड़ा अच्छा है ना? ऊपर से, ऊपर वाला जो एंड है वो ये अल्फा और वो बीटा एंगल बना रहा है।
फिर से वही, यहाँ पे चार्ज कितना रखा है क्यू, इस पूरे का चार्ज कितना है लैम्डा, फोर्स से मतलब नहीं है ना, ये डिस्टेंस दिया है आर, ये लैम्डा चार्ज के से मतलब नहीं है, लैम्डा हो गया चार्ज डेंसिटी, यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट वहां पे चाहिए अल्फा बीटा एंगल, कोई दिक्कत है क्या? अब दिक्कत क्या है, फिर से फोर्स निकाला तो नेचुरल वेक्टर है, और वेक्टर है तो ऐड करना है, फाइनाइट के इनफाइनाइट, फाइनाइट के इनफाइनाइट, फाइनाइट है वायर है भैया, ये कितने टुकड़े वायर के, फाइनाइट है ये सब में सब एक ही फोर्स लगाएंगे, अरे बोलो फाइनाइट है वो, क्या है वो, और तो सबकी डायरेक्शन क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, एक लेके, और एक को कैसे लेना है एकदम बढ़िया से मस्त तरीके से कि ऐसे एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा टुकड़ा एकदम बढ़िया समझ के, और फिर बढ़िया से रिजॉल्व करके एक्स अलग वाई अलग इंटीग्रेट करना है, जो समझो तब बढ़िया से समझना है, तुम कहाँ हो भाई, एक्स कहाँ हो मतलब कहाँ, कोई तो होगा ना रेफरेंस पॉइंट, ऐसे समझा पाया मैं क्या बोल रहा हूं? चलो देखो तो किसी एक पॉइंट को लेते हैं, ये लो एक पॉइंट ले लिया, कहां लिया, कहां से बताओ, सबसे सही पॉइंट यही दिख रहा है मुझे, यहीं से मेजर कर सकते हैं, यहां से मेजर करें क्या, यहां से मेजर करते हैं, कितनी दूरी पे, कितने थिकनेस, एक पॉइंट ले लिया, अब इससे इसकी दूरी निकाल लोगे कि नहीं, बोलो बच्चों, दूरी निकाल लोगे ना, दूरी निकल गई, चार्ज पता चल गया, क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा ना, अगर इसके कारण फोर्स इधर है तो दूसरे कारण फोर्स अलग अलग है, इसका मतलब कि सॉल्व करना पड़ेगा एकदम तरीके से, चलो जैसा बोला है, हमें जो पता है वो पॉइंट चार्ज है, तो हम इसको वायर की तरह नहीं पॉइंट चार्ज से ट्रीट करेंगे, एक पॉइंट चार्ज ले लिया, उसके कारण फोर्स देख लिया, अलग अलग में इसलिए रिजॉल्व कर लिया, एक्स को अलग जोड़ दिया, वाई को अलग जोड़ दिया, यानी एक्स को अलग इंटीग्रेट कर दिया, वाई को अलग, क्योंकि इनफाइनाइट था, कितना था, मेरे वर्ड समझ में आते हैं ना, पहले दिन बताया, इसीलिए भूल मत जाओ उसको, तो आराम से बच्चों, एक्स डिस्टेंस पे और ये डिस्टेंस आर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ना, तो बोलो डीएफ कितना होगा, के लैम्डा डीएक्स इनटू क्यू अपॉन, यही तो बच्चों, यही तो डीएफ हुआ, अब मान लीजिए एंगल कितना डिनोट कर रहा है, थीटा, क्योंकि इसके बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे, रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अच्छा, तो अब हमें क्या चाहिए, एक्स, बोला था मैंने कल, अरे अभी यही चाहिए ना, कितना हो जाएगा डीएफ का, इसको अलग इंटीग्रेट करोगे क्या एक्स में आ जाएगा, आएगा कि नहीं, और डीएफ का ये कौन आएगा, रख के इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करते समय ध्यान देना है कि हमारे पास दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, सिंगल वेरिएबल फंक्शन होना चाहिए, तभी तो इंटीग्रेट होगा ना, चलो रखो तो, डीएफ क्यू कौन बताएगा, के लैम्डा डीएक्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये ना, और कॉस थीटा की वैल्यू बताएगा, कॉस थीटा की वैल्यू यही ना, अच्छा इसको बाद में लिखते हैं, के इंटीग्रेट के लैम्डा क्यू बाहर, आर भी बाहर, आर भी है ना, आर तो कांस्टेंट है ना, बचा कौन, dx अपॉन r प्लस है ना बच्चों, का क्या, अब ये बच गया, सही है, या तो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें है जो कि नहीं आता, या मैं कुछ और कर लूं, ये नहीं करूंगा मैं कुछ और करूंगा, हटो भैया ये तो मुझे नहीं आता, खतरनाक था, तो मैं कुछ और करूंगा, मैंने क्या किया, कॉस थीटा को एक्स में रखा, कॉस थीटा को किस में रखा, और जब देखा आगे जाके तो मुझे लगा खतरनाक है भाई, हटो वापस हो गया, अब मैं एक्स को कॉस थीटा में रखूंगा, थीटा में रखूंगा, फिर से किसको किस में रख रहा था, कॉस थीटा को एक्स में,
और आगे जाके खतरनाक दिखा। तो मैं क्या करने वाला हूं, x को cos थीटा, तो x को cos थीटा रखने के लिए बताओ, ये बताओ x अपॉन r कितना है बच्चों, tan थीटा, यही ना। तो dx कितना है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बोलो भाई, tan थीटा वेरिएबल है ना, कांस्टेंट थोड़ी है। तो tan स्क्वायर थीटा, tan का sec स्क्वायर थीटा, ये r तो कांस्टेंट है, ये दोनों वहां रखो। चलो 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 चलो, k लैम्डा q, dx की वैल्यू बताओ, r sec स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा अपॉन, यहां रखो तो x की जगह पे बड़ा मजेदार आ गया है। तो और के बाद 3/2 है ना, नहीं यही तो है, यही है ना। हाँ लो, ये तो जबरदस्त आ गया, आ गया ना, इंटू क्यू, वो तो कुछ भी नहीं है, cos थीटा d थीटा। अरे वाह, इसका तो इंटीग्रेशन आता है, तो x में करके खतरनाक हो गया, थीटा में करके आसान हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फिजिक्स कभी कभी मैथ्स में नहीं काम करती, इसीलिए मैं मैथ्स से पढ़ाता हूँ। फिजिक्स में बात करूंगा, पता चला वो अभी उसी में लेके चले गए। देखो अचानक क्या हुआ, हिट एंड ट्रायल डाला, ऐसे किया नहीं हुआ, चलो इससे देखते हैं। तो मैथ क्या सिखाती है, भागो, गड़बड़ दिख रहा है, भागो कुछ और करो। फिजिक्स क्या सिखाती है, समझ गए ना, देख लो भैया सब क्या चीज है, पूरा बढ़िया से देखो उसको, बढ़िया से सोच के। अगर फिजिक्स में भागना सीख जाओगे तो काम खत्म हो जाएगा। फिजिक्स में थोड़ा सा भागना सीख, अगर आ गया दिमाग में कि यार पता नहीं क्या है, बस काम खत्म, वो पता नहीं क्या रहेगा आगे जाके। मैथ्स में दूसरे रास्ते ढूंढ सकते हो। चलिए फास्ट, जल्दी से ऐसे ही जल्द साइन निकाल के देखो तो वो भी सेम हो जाएगा ऐसे। जल्दी करिए बच्चों, एक और ट्राई करिए साइन का, अल्फा बीटा है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो इधर मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या आया, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देना है, तो cos की जगह पे साइन आएगा, और साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा, और साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, तो एक माइनस से कट गया, प्लस बन गया, है ना, सुना क्या सबने। लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस कॉस, इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉस आया, यहाँ पे क्या आएगा साइन, इसमें कॉस आया ना, बाकी सबसे में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा केवल साइन। और जब साइन आएगा तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह पे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा। हाँ क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस, ये तो आएगा ना बच्चों, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। सुने, याद हुआ, याद करो क्या था इससे पहले रिजल्ट, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। याद हुआ, करो याद, रास्ते में जाते हुए याद कर लेना बिना टकराए, याद करो, याद करो, याद करना है, याद कर सकते हैं हम, याद करो, उसको खत्म करो, समझे, याद करो। याद करने के लिए डायमेंशन आधा काम करता है, आधा। ये कैसे निकला, मैंने कैसे याद किया, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बस ध्यान देना है, वो आर जब इतना लिखोगे तो आर अपने आप दिखने लगेगा, फिर बाद में, अभी बाद में भूल जाओगे फिर, लेकिन एक दिन में 2 दिन में फिर याद कर लेना, फिर याद तो याद रहेगा, मतलब याद करोगे तो याद रहेगा, जैसे तो याद रहेगा, ठीक है। और इसमें भी तुम्हें दिख गया एफ एक्स
ये देखो k लैम्डा बाई r, ये तो याद ही कर लो, k लैम्डा बाई r, ठीक है ना। और ये बचा cos अल्फा cos बीटा। सर नमस्कार, बस एक बढ़िया। हाँ नहीं ठीक। कल किसी भी टाइम पे कोई दिक्कत है हम लोग। हाँ ठीक ठीक। बच्चों ठीक है, हो गया ये, तो ये दो रट गया। अब ये याद करना है, देखो ये बस चार्ज को हटाओ, इधर रखो। असल में ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाता है, फोर्स। तो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाएगा ये, तो अलग से दोबारा डिराइव थोड़ी करूंगा, बस क्यों हटा दूंगा, सही है। तो k लैम्डा बाई r, k लैम्डा बाई r। मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे तो k i बाई r, k i बाई r। मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे तो k i बाई r, सेम फॉर्मूला, थोड़ा सा चेंज है ना। k i बाई, यहाँ k लैम्डा बाई r, k लैम्डा बाई r, भाई k हर जगह रहता है, लैम्डा भाई बिना लैम्डा के बाहर कैसा, r वही दिया है, और दिया ही क्या है, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। जो दिया है वो क्या दिया है, लैम्डा दिया है, r दिया है, अल्फा बीटा दिया है, यही ना। तो भैया x में कहाँ गया, x में कौन आया, साइन, y में कौन आया, cos। अब याद करो, cos आया तो बीच में माइनस लाया, साइन आया तो बीच में प्लस लाया। अब वो थोड़ा आइडिया रखो कि कैसे होने वाला है, क्लियर। तो k हमेशा रहता है, लैम्डा यहाँ पे है ही, r तो रहेगा ही रहेगा। साफ साफ दिख रहा है कि r ज्यादा होगा तो फील्ड कम होगी, फोर्स कम होगा, यानी नीचे रहना चाहिए। तो थोड़ा आइडिया रखोगे लॉजिकल और थोड़ा सा क्या गिवन है, लॉजिकल और क्या गिवन है, तो याद करने में दिक्कत नहीं है। सुनाई दिया, बस इतना रहना है आज के लिए। तो वायर के कारण, लॉन्ग वायर, स्ट्रेट वायर के कारण हमने निकाल दिया, रिंग के कारण नेक्स्ट क्लास में।